Hello everyone, my name is Somitro and I just wanted to make this video because I want to give you an honest essence that how I got recommended in my very first attempt for Indian Army, how I cleared SSB in my very first attempt. I cleared CDS 2 2016 too when I was in my final year of engineering. Okay, and I still remember it was 28th of March. I got recommended from 17th SSB Bangalore, 28th of March 2017. So while I was see, it was not my primary aim to join army. मैं आर्मी कोई स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ठीक है. एक्चुअली मुझे अवेयरनेस थी नहीं, आई डेंट हैड अवेयरनेस. What I did when I was in final year of my engineering, I started preparing for civil services. भोपाल में ही कोचिंग थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी and I started preparing for civil services. In the meanwhile, one of my friends said कि यार CDS का फॉर्म आया. The syllabus is very overlapping with that of civil services, especially the GK part. So just for an experience, you can fill the form. मैंने फॉर्म भरा. Fortunately, at that time I was in preparation stage. आई क्लियर द एग्जामिनेशन. रिटर्न के लिए मैंने अलग से किसी भी टाइप की कुछ तैयारी नहीं की. व्हेन आई क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन, द सेकेंड थिंग वॉज SSB. हमारे टाइम पे देखो क्या होता था कि SSB डेट सिलेक्शन के मतलब ऐसा कोई चॉइस नहीं रहता था. डायरेक्टली आपको मेल आता था. यू गॉट द मेल एंड इन मार्च आई गेस 24th or 25th March I got Bangalore as in center. Okay. So when the result was announced, the main thing was that मैं honestly आप लोगों को बता रहा हूँ, I didn't had any idea that what is SSB. SSB के फुल फॉर्म के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था. So I just wanted to say that देखो, जब मेरे जैसा इंसान you do not had any idea about SSB, bare minimum preparation से जब क्लियर कर सकता है तो यार if I can do, anyone can do. This is for sure. So what I did, I had 1.5 to 2 months. ठीक है, फिजिकल फिटनेस ठीक ठाक थी. आई वॉज इन स्पोर्ट्स, आई एम अ नेशनल स्विमर. तो उस टाइम पे लगा कि कोचिंग करनी चाहिए. ठीक है, अब कोचिंग करनी चाहिए. SSB की कोचिंग करूंगा तो यार मेरी ये सिविल सर्विसेज की कोचिंग मिस हो जाएगी. सो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज. तो मैंने ऐसे यूट्यूब में रैंडम वीडियोज देखना स्टार्ट किए. Someone suggested me, one of my senior who was a cadet in Indian Military Academy, he said कि यार एक SSB की बुक लेके आ जा. I guess SSB क्रैक की बुक थी यार, I don't know, कर्नल नटराजन की बुक थी. थोड़ी पुरानी बात होगी, थोड़ा भूल गया हूँ. ओके, सो मैं बुक लेके आया. तो मैंने एक एक करके बुक पढ़ना स्टार्ट किया एंड वीडियोस देखना स्टार्ट किया. जस्ट 1.5 months व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि SSB का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, उनको क्या चीज़ें चाहिए. एंड आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि भाई मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं. आई स्टार्टेड राइटिंग टैट वैट. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, कहीं से किसी को भी किसी टाइप का इवेल्युएशन करने का टाइम ही नहीं था, स्कोप भी नहीं था. बिकॉज द GS इन करंट अफेयर्स पार्ट वॉज गुड, GD पार्ट वॉज गुड, क्योंकि सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा था. एंड so I decided to appear for SSB. At last moment पे भी I did the tickets. There was a lot of confusion that shall I go for SSB or not, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग काफ़ी मिस हो जा रही थी. पता था भाई तैयारी नहीं है, क्या करूँगा SSB जाके. But anyhow I got one of a common friend. So उसके साथ I decided to go to SSB. Okay, so when I went to SSB, उस टाइम पे 2 बजे रिपोर्टिंग हुआ करती थी. ठीक है, नेक्स्ट दिन 2 बजे से सबको रुकवाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था. नेक्स्ट दिन से एक्चुअल SSB का प्रोसेस स्टार्ट होता था. ओके, सो व्हाट आई हैड सम थिंग्स इन माइंड जो मैं आपको टेस्ट के साथ शेयर करता हुआ चलूंगा. सबसे पहली चीज व्हाट आई हैड इन माइंड दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. एंड आई डिड नॉट हैड एनी फियर ऑफ लूजिंग. आई डिड नॉट हैव, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था. आई जस्ट वेंट टू एंजॉय. मैं ये माइंडसेट से गया था कि 5 दिन फौज का खाना खाना, मजे करके आना है. हाँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर. ठीक है, सो व्हेन द फर्स्ट टेस्ट बिगिन, ठीक है, इट वाज PPDT टेस्ट. OIR टेस्ट में ऐसा कोई इशू नहीं था, जनरल रीजनिंग वगैरह थी. PPDT टेस्ट में रोट स्टोरी प्रैक्टिस थी. व्हाट आई टोल्ड, एक चीज मुझे पता था कि भाई नरेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग. समवन टोल्ड मी दैट जब आप स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करते हो, स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप GD के लिए जाते हो तब बार बार अपने स्टोरी को ममल करो, और जैसे ही आपके नरेशन का टाइम आए, ठीक है, आप एक स्ट्रोक में डू गिव अ वेरी गुड नरेशन. आई डिड द सेम GD में. ओके, ट्राई टू स्टार्ट द डिस्कशन.
अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाए तो कहीं पे देखो, कई बार होता है कि फिश मार्केट बन जाता है, ठीक है, तो सब लोग जब बोलते हैं तब आपको चुप रहना है, ओके। बट कई बार वैसे मोमेंट आते हैं जब सब बोलते रहते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे लोग आउट ऑफ ऑकवर्डनेस थोड़ा सा कम बोलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वॉइस कम होता है, तब आपकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आनी चाहिए एंड यू शुड गिव योर पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें पता थी, ये आई अप्लाइड दीज ट्रिक्स एंड आई क्लियर्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। Next then was the psychology test. Psychology is a test that should be well prepared. I prepared well psychology. मैंने काफ़ी ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर किया था एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी से साइक वैसा था जैसे कि आर्मी को चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी साइक में। SRTs आई हैड, मतलब कि भाई मुझे 60 की 60 कंप्लीट करना है, स्टोरी सारी चीज़ें कंप्लीशन करना है, सो दैट आई कैन, मतलब एक तरीके से एक मैसेज जा सके वैल्यूएटर को कि दिस पर्सन इज नॉट कन्फ्यूज, ठीक है, इसको किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर। तो वो देखो, साइक टेस्ट, ब्लैंक स्टोरी, ऑल शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। स्टोरी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं किसी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, ओके। देन आई नेक्स्ट डे से GTO स्टार्ट हो जाता है। तो GTO में देखो मेरे साथ ड्रॉबैक किया था बिकॉज आई डिडंट हैड एनी कोचिंग। मैंने जो भी स्ट्रक्चर्स देखे थे पहले ही देखे थे, मतलब वीडियोस में देखे थे, लाइव मैंने देखा नहीं था, ठीक है। बट आई नो माई स्ट्रेंथ, मुझे पता था कि आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग, ठीक है, आई एम गुड एट GD। तो GD ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसमें आई नीड टू डोमिनेट एंड बिकॉज आई हैड अ गुड होल्ड इन करंट अफेयर्स, तो GD और जो भी स्पीकिंग वाला पार्ट था, लेक्चरेट वाला पार्ट था, आई डिड प्रिटी वेल, ठीक है, प्रिटी वेल। आपकी व्हेन यू रीड, व्हेन यू हैव नॉलेज, तो आप उस पर कॉन्फिडेंट थे। बट जो ग्रुप टास्क थे, जैसे FGT हो गया, ठीक है, PGT हो गया, उसमें जैसे PGT में आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, ऑनेस्टली सेइंग आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, ठीक है। अब PGT में देखो, पहले मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट द स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, दे आर वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं वो 12th क्लास के मतलब कैंडिडेट्स के लिए, NDA के स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। माइन वॉज CDS एंट्री, तो कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। अब मुझे ये चीज पता चली, भाई PGT में तो परफॉर्म नहीं कर पाया, जैसे HGT होता है, हाफ ग्रुप टास्क, एक आइडिया लग गया था कि यार कुछ भी करना, आपको आगे रहना है, चाहे बने ना बने, लेट एनीवन जज, ठीक है। आई फॉलोड द सेम, भाई HGT में मैंने फट्टा पकड़ा, ठीक है। आई डेंट लुक कि भाई कौन क्या सोचेगा, कैसे क्या करेगा, मैंने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर लिया। कई बार हम लोग को डर रहता है कि भाई अगर मेरे से नहीं बना तो बेइज्जती नहीं आ जाए, अरे भाई तुम सिलेक्ट होने को, खोने के लिए तो वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास कुछ, ठीक है। तो व्हाट आई डिड कि भाई फट्टा बल्ली लेके आई वेंट फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट मी, ठीक है, का आइडियाज ऑटोमेटिकली आ रहे थे। बट कई बार क्या होता है कि पीछे से देखो बहुत लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ, तो पीछे से कई बार लोग सही आइडियाज बोल देते हैं, बट अगर आप आगे हो तो बेस्ट थिंग इज दैट आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। सो समवॉट कहीं पे आपको अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ती है। HGT वॉज गुड बट PGT वॉज नॉट गुड। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक ठाक फिटनेस थी, आई वॉज इन स्पोर्ट्स, तो ये ठीक तरीके से हो गया था। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, मेरा इंटरव्यू 4th डे हुआ था। बीइंग अ फ्रेशर, ठीक है, बीइंग अ फ्रेशर, मुझे ऐसा चीज लगा कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं था। फॉर्चुनेटली कर्नल रॉबर्टसन वॉज माई इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, ठीक है। देखो माई क्वेश्चंस वॉज ऑलमोस्ट, मतलब 90% प्रेडिक्टेबल फ्रॉम वेयर आई वांटेड। मैं जहां से चाहता था, मेरे PYQ में जो जो चीजें भरी थी, ठीक है, आई प्लेड 8 नेशनल इन स्विमिंग, ठीक है, मेरा क्या क्या मतलब इंटरेस्ट था, GK करंट अफेयर्स इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एंड माई फादर वॉज सर्विंग इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो मुझे वो वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे से अपने PYQ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। आई न्यू अबाउट माई सेल्फ, मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है, वो मैंने काफी लोगों से डिस्कस कर लिया था। एंड द थर्ड थिंग, ठीक है, थर्ड थिंग बोलने का, द हाउ कोहेरेंटली एंड हाउ कंसाइजली यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज, ठीक है, मेन चीज है। बट देखो यार, आप एकदम से जब घुसते हो, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होता है। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी, आर यू नर्वस? आई सेड नो सर, ठीक है। तो बेसिक उन्होंने स्टार्ट किया, ओके सौमित्र टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक है, अबाउट द स्टेट फ्रॉम विच यू आर कमिंग, अबाउट योर नेटिव प्लेस, ठीक है, यू आर अ बंगाली, सम स्पेशल थिंग्स अबाउट बंगाली, ऐसे करके बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। फिर एकदम से क्वेश्चन जंप हुआ कि ओके जस्ट टेल मी व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, ठीक है। अब देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट ये कई बार बहुत टफ हो जाता है। इट इज वेरी कई बार ये टफ हो जाता है।
ठीक है. So I said देखो मतलब the reason was that I had a genuine reason. My father when he was posted in Kashmir, so I used to visit him during my college holidays. तो वहाँ से I got the inspiration that this is my cup of tea and I just want to serve here. तो ही वॉज प्रेटी सेटिस्फाइड इस चीज़ से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई सेट कि भाई पर्क्स, प्रिविलेजेस, स्टेबल करियर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें तो है. बट हाँ, आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम सम पर्सन. ठीक है, आई नेम द पर्सन दैट मेजर सौरभ सयाल. आई गॉट टू मेट हिम. ही वॉज फ्रॉम जैक राइफल्स एंड द वर्क दे आर डूइंग इट रियली फैसिनेटेड, इट रियली excited me a lot. So he was pretty satisfied. Okay. Then he asked something about my father's profession, mother's profession. Then देखो जो आपके PIQ फॉर्म रहते हैं उसमें कैसे करके चीज़ें पूछी जाती है. I wrote I played 8 nationals. So he asked me, okay, he just tried to cross verify it. He said, what is your मतलब मेन स्टाइल. आई सेड फ्री स्टाइल, 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल. उनने पूछा कि आपकी टाइमिंग क्या है. आई सेड माई टाइमिंग. देन ही आस्क्ड मी दैट व्हाट एक तरीके से व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड एंड व्हाट इज द इंटरनेशनल रिकॉर्ड. मैं वो चीज़ें प्रिपेयर करके गया था. सो अब फॉर्चुनेटली मतलब गॉड का फेवर बोला जाता है कि भाई जिस वे में मैं जा रहा था इंटरव्यू उस वे में जा रहा था. आई सेड वीर धवल कार्ड इज देयर, माइकल फेल्प्स इज देयर. ठीक है, सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे प्रिपेयर करके गया था, बोल दिया गया मुझे. ठीक है. देन ही अगेन आस्क्ड समथिंग अबाउट MP. ही आस्क्ड मी दैट have you heard of Vyapam Ghotala? Yes, sir. The name was Vyapam was recently changed. He asked me about something about Vyapam Ghotala. I said, and he said me, what is the new name of Vyapam? I said, sorry, sir, I am not able to recollect. Okay. So he said me, I will ask this on your conference. Just remember the name and just try to find out that. Okay, sir, no issue. Okay. Then he asked that, okay, since he asked some of the questions about Yemen Houthi rebels. Okay, he asked some of the questions about Indo-US relation. Okay, I was very good at current affairs and international relations. So he said, so you are preparing for civil services also? I said, yes, sir. So like, okay, Soumitra, if you got a chance that if you get selected in Indian Foreign Service or IAS and still you get and simultaneously you get selected in Indian Army, what would you join? So this was, I guess, this was something a very diplomatic question, and he just took his pen like this and started noting something. I said, see, at that time I was in dilemma because if I said, sir, I would join civil services, then he will said, why the hell you are sitting in the interview of army? And if I directly said I will join army, so he can say that why the hell you are preparing for civil services then? So yeah, it was I would say some dicey moment. So I decided, I don't know, spontaneous answer came to my mind and मैंने बोला कि sir, in this era of competition, both are group A officers, both are equally good job. Wherever I get the first opportunity, I'll join it first. He again stressed on me, no, just suppose the joining मतलब दोनों की joining simultaneously एक week के अंदर ही आ रही है, आगे पीछे ही आ रही है. And I said, then would I join? Then I would join Indian Army. So he didn't said anything. Okay Soumitra, you can go. मुझे लगा कि यार भाई ऐसे मतलब क्यों एकदम एब्रप्टली, मैं इंटरव्यू बहुत ही एब्रप्टली खत्म हुआ. तो मुझे लगा कि यार एकदम से क्यों पूछा. ठीक है, बाद में पोस्ट एनालिसिस थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. आई केम बैक द नेक्स्ट डे. वी गॉट रेडी फॉर कॉन्फ्रेंस. ओके, व्हेन वी वेंट टू कॉन्फ्रेंस, ओके, conference, the first thing he asked me ki, Soumitra, did you make any friends here? The same interviewing officer. I said, yes, sir. Okay, he said, how many can you name some of them? I named them. Like, आप लोग कहीं बाहर घूमने गए थे? मैंने बोला हाँ सर, कब्बन रोड में we went to the mall. Okay, 2 बार हम लोग बाहर घूमने गए थे. Okay, he asked me the full form, the name, the new name that Vyapam got. Vyapam का जो नाम चेंज हुआ था वो उन्होंने पूछा मेरे से. ठीक है, I prepared it, I answered. Okay, he again repeated the same question. Okay, Soumitra, if you are again given a chance to join Indian Foreign Service and Indian Army, what would you join? The same question that he asked in interview. I said the same answer. He just scolded me. He said, Soumitra, just give me a single name. Okay, we are not sitting in the Ministry of External Affairs and doing diplomacy. In Ministry of Defense, you have to be very, very straightforward because no one is having that ample amount of time. I said Indian Army. Okay. So he did not said anything. Like, okay, fair enough. Okay, then I went off. My chest number was 21.
In my batch, 8 people were recommended, and out of freshers, 3 were recommended. I was one of the fresher who got recommended, and fortunately, I got through the process. Next day, the medicals lasted for 8 to 10 days. I got some issues in my medicals in my liver, so because of that, I reappealed in the medicals, and unfortunately, I could not clear the final medicals. But yes, in the merit list, I got AIR 16 for Indian Naval Academy and AIR 30 for Indian Military Academy. But the same way as मतलब बोलते हैं ना कि डेस्टिनी आपको खींचती है. In the next year I appeared for UPSC CAPF examination, and I cleared UPSC CAPF examination in my very first attempt and served as an assistant commandant in BSF. Meanwhile, currently I'm also mentoring many of the students of armed forces as well as of the civil services. सो वॉट आई इवेंचुअली वॉन्टेड टू से, अगर मेरे जैसा इंसान क्लियर कर लेता है तो आप लोग तो कोचिंग कर रहे हो. यू पीपल आर वेरी स्मार्ट इनफ. सो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद. एंड आई एम देयर फॉर योर गाइडेंस. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. बाय बाय.